रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहतर है चाइना से, रशिया से और इवन इंडिया से भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इकॉनमी के लिहाज से बहुत बेहतर है और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मजबूत है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। कायदे आजम ने जो पाकिस्तान बनाया, सही बनाया कि गलत बनाया? बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छा बनाया। हाँ, गलत बनाया। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान में तो 2 नंबरी करते हैं, लेकिन अब दुनिया की दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर भी 2 नंबरी का काम करने लगे हैं। इसीलिए अब पाकिस्तानी को दुनिया की कोई भी कंट्री वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। इवन इस्लामिक कंट्री सऊदी अरबिया और यूएई ने भी पाकिस्तानी को वीज़ा देने से मना कर दिया है, क्योंकि अरब में 50% क्राइम तो सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं और 50% क्राइम पूरी दुनिया के लोग। तो अब पाकिस्तानी की 2 नंबरी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई है। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत जलन हो रहा है। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तान के एक स्टूडेंट के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है यूएस के अंदर से। यूएस कहता है कि भाई जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते हैं, स्पेशली जो कि साउथ एशिया से, जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान से, तो अभी ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जो भी इंडियंस आता है यहाँ पर, स्पेशली इंडिया को नॉमिनेट किया है। इंडियंस आता है, इंडिया यहाँ से डिग्री करके इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में जाके मिलीनियर्स पैदा कर रहे हैं वो। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्टूडेंट यहाँ पर आके डिग्री करेंगे उनको साथ ही ग्रीन कार्ड दे दें हम। तो उनके इंडियंस के लिए बात करने का पर्पस ये है कि उनके लिए इतनी आसानियाँ, और हमें यूएसए या कनाडा वीज़ा ही नहीं प्रोवाइड करता। अभी तो ये दुबई ने हमारे वीज़े बंद किए हुए, मिडिल ईस्ट ने। ऐसा क्यों है? ऐसा ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखें कि हमारी गवर्नमेंट का सारा कसूर है, आवाम का कोई कसूर नहीं है। और कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है। मैं खुद भी बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है, मैं टर्की से आया हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं स्टडी करने के लिए। प्रोफेसर आप देखें ना, एक प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए। जब एक प्रोफेसर आपको देता है तो वो आपको एक स्पेस देता है, आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसके साथ काम करेंगे, वर्क बनाएंगे, आप उसकी लैब को इन्हांस करेंगे, वर्क को इन्हांस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। क्या 2 नंबरियाँ करते हैं? 2 नंबरियाँ वहाँ पे काम नहीं करते हैं या भाग जाते हैं। टीचर ने एक जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, एक वैकेंसी रखी होती है। हर टीचर को ना एक वैकेंसी मिलती है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करें, तो जिससे यूनिवर्सिटी का लेवल भी अप होता है और स्टूडेंट का लेवल भी अप होता है। तो जब हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं तो 50% स्टूडेंट होते हैं। मैंने ये एक सर्वे वहाँ पे खुद किया था, मैंने खुद देखा था कि वो बता रहे थे कि 50% स्टूडेंट सिर्फ पूरी स्टडी करते हैं, बाकी 50% बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं। काम करते हैं? काम करते हैं। अच्छा। काम करते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर बॉर्डर भी लगता है ना साथ ही? यूरोप लगता है? यूरोप लगता है, टर्की से यूरोप चले गए हैं, या फिर जो यूरोपियन कंट्री शेंजन जोन है जिसमें 26 कंट्रीज हैं, तो वो तो इधर से उधर जाना मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा। तो हमारे स्टूडेंट्स इटली का वीज़ा लगवाया है तो वो वहाँ से फ्रांस, जर्मनी चले जाते हैं। किसी और मुल्क का लगवाया तो वो इधर उधर काम करने के चले जाते हैं। तो वो हमारे जो आगे प्रोफेसर के पास हमारा काम करने का वर्थ होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। सही होगा। आप अगर आप देख लें, हमें इसलिए वीज़ाज़ और प्रोफेसर जो है हमें वैकेंसीज नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस लेटर स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद अप्लाई किया अभी हंगरी के लिए, तो हंगरी के उसने मुझे बताया है कि आप अगर 110% मेरे पास काम करो तो मैं आपको एक्सेप्टेंस दूंगा। उसने मेरी प्रोफाइल देख के मुझे उसने हायर किया, तो उसने कहा कि अगर आप मेरे पास काम करो तो मैं आपको बुलाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी वेरी, उसने इसी तरह बोला, वेरी 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 एम्बिगुअस, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। यहाँ से आते हैं, छोड़ जाते हैं। उनके पास वो बता रहे थे कि मेरे पास एक अज़रबैजान का स्टूडेंट है, एक ताजिकिस्तान का, एक इंडियन है, एक बंगाली है। तो अब मैं एक पाकिस्तानी को लेना चाह रहा हूँ, अगर तो आप मेरे पास परफेक्ट काम करो तो आप मेरी लैब में आओ, अदरवाइज मैं किसी और को वैकेंसी दे दूँगा। फिर आपने क्या कहा? तो डेफिनेटली एक्सेप्टेड। हाँ, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं, मैंने तो आना ही काम करने के लिए है, मैंने तो अपनी स्टडी को आगे करना है, PhD के लिए।
तो उसके लिए फिर मैं गया था। बाकी यही वजह है, और हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखे ना कि देखती नहीं है, बिल्कुल देखती भी नहीं है। इंडियंस भी होंगे आपके साथ, जी, तो उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो भी ऐसे ही करते हैं? इंडियंस करते ज़रूर है, लेकिन वो अपनी स्टडी पूरी करते हैं। हाँ, हाँ, वो भागते ज़रूर है, लेकिन स्टडी पूरी करने के बाद या अगर काम के दौरान भी भागते हैं तो वो ऑफ एंड ऑन क्लासेस लेते रहते हैं, ताकि प्रोफेसर को नज़र आता रहे कि ये बंदा आ तो रहा है। हमारे तो आते ही नहीं है। अच्छा, अब तो चाइना जो हमारा दोस्त कंट्री है उसने भी एक्सेप्टेंस देना छोड़ दिया। हमें बहुत कम स्टूडेंट, इस दफ़ा उन्होंने CSC का स्कॉलरशिप जो आता है ना हर साल चाइना का, उसमें इस दफ़ा उन्होंने लास्ट ईयर की निस्बत 50% स्टूडेंट पाकिस्तान से लिए। चाइना भी ने और तुर्की ने भी इस दफ़ा इनका बड़ा स्कॉलरशिप आता है, जिसमें मैं भी गया था बरसलाई का, उस पे इन्होंने जो है ना इस दफ़ा सिर्फ 24 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से लिए। सिर्फ और सिर्फ 24, 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी से सिर्फ 22 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट्स लिए। यार अमेरिका कितना बड़ा कंट्री है और सुपर पावर है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि अमेरिका जाए। अमेरिका ने अब कैसी देखे पॉलिसीज बनाने की सोच रहा है इंडियंस को लेके? क्यों इंडियंस, खाली इंडियंस क्यों? इंडियंस को इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे है। अच्छा, मेडिसिन में हमारे से बहुत आगे है। देखिए, अगर इंडिया इतनी, हमारे अपनी कंट्री में अंदर एक एग्जांपल सबसे बड़ी, यहाँ पे हमें हेपेटाइटिस हमारा मेजर डिजीज है पाकिस्तान के अंदर। क्यों होता है ये? HIV मेजर डिजीज, मैं आपको बताता हूँ, HIV मेजर डिजीज है, तो इनकी मेडिसिन जो है वो इंडिया से ही आती है, पाकिस्तान में नहीं बनती है। हेपेटाइटिस क्यों होता है यहाँ पे? हेपेटाइटिस जो होता है वो मोस्टली जो यहाँ का पानी की वजह से आजकल तो जो बता रहे हैं, फिल्टर्ड पानी नहीं पीते, गंदा पानी, सीवरेज वाला पीने से, खराब अनहाइजीन फूड खाने से, इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो अनहाइजीनिक जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तानी लोग काम करने या तो पढ़ने के बहाने दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां जाके सिर्फ 2 नंबरी का काम करते हैं। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री अब पाकिस्तानी को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 50% क्राइम तो सिर्फ पाकिस्तानी लोग करते हैं, और पूरे अरब कंट्री में 90% से ज़्यादा भिखारी तो सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं। इसलिए दुबई ने तो पाकिस्तानी को साफ साफ वीज़ा देने से मना कर दिया है। मतलब जिसको पाकिस्तान अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे उसने ही पाकिस्तानी को धोखा दिया और पाकिस्तानी को अब अपने देश से निकालने लगे हैं। तो इसमें पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी अरब कंट्री में सिर्फ भीख मांगने के लिए जाते हैं, बाकी काम तो पाकिस्तान आर्मी करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।